तो सभी लोगों को मेरी आवाज समझ में आ रही थी इसके पहले वाले क्लास में? जो मैं बताना चाह रहा था आप सभी लोग समझ पा रहे थे? आप लोग वीडियो ऑन करके एक बार मुझे बताइए, या माइक ऑन करने के लिए मुझे बताइएगा तो मैं माइक ऑन भी कर दूंगा अगर किसी को बोल के बताना होगा तो। बाकी मुझे अभी वीडियो ऑन करिए, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं, इस तरीके से मुझे एक बार बता दीजिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? दया शंकर जी को समझ में आ रहा है? और किसी को? ओके, भाटी सर भी समझ में आ रहा है आपको? आपको तो पहले से भी आया होगा। चलिए ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग लीवर की सफाई कैसे करेंगे। ठीक है, बड़ा ही कहा गया है कि कितने लोग ऐसे हैं जो मिठाई खाए हैं, रसगुल्ला? कितने लोग हैं रसगुल्ला खाने वाले व्यक्ति? कोई व्यक्ति जीवन में अपने कभी रसगुल्ला खाया हो एक बार भी? वीडियो ऑन करके मुझे एक बार बताइए, कौन व्यक्ति हैं जो खाए हैं? एक बार थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, 1 मिनट, फिर आगे के सेशन में चलेंगे। वीडियो ऑन करिए या एक बार माइक ऑन करके मुझे बताइए कि मैंने रसगुल्ला खाया है। एक बार माइक ऑन करिए, सारे लोगों का माइक ऑन कर दिया हूं मैं। कितने लोग हैं जो ये बताना चाहते हैं कि मैंने रसगुल्ला खाया है अपने जीवन में, कभी भी रसगुल्ला रसगुल्ला चखा? मैं चखे? खाया हूँ। और रसगुल्ला खाया हूँ। सर मैं खाया है। सब लोग खाए हैं? हाँ मैं सर। खाया हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। स्वीट अब पसंद देखिए करते हैं। मुझे कितने ऐसे लोग हैं ये बता सकते हैं, वर्ड से, मुंह से बोलकर बता सकते हैं कि रसगुल्ला कैसा होता है? रबर मीठा होता जैसा। है बस। बड़ी मीठा और मुश्किल, रबर जैसा। बहुत मुश्किल होता है इसको एक्सप्लेन करना, इसके टेस्ट को एक्सप्लेन करना, उसकी फीलिंग को शेयर करना किसी से कि सर आपकी मिठाई। आवाज स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है? जी। तो कभी कभी हो सकता है नेटवर्क की इश्यू की वजह से आता होगा। ठीक है, नहीं नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कभी कभी किसी चीज को ना वर्ड से बताना बड़ा मुश्किल होता है कि उसका टेस्ट कैसा है, उसका फीलिंग कैसा है, वो कैसे हम उसको महसूस कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है या कितना बुरा लग रहा है, जो भी हो। ठीक है ना? सेम उसी तरीके से जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ लीवर डिटॉक्स के बेनिफिट्स के बारे में, कभी कभी हम बोलकर या बताकर नहीं बता सकते हैं कि ये जो अभी डिटॉक्स करने का तरीका मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, ये कितना प्रभावी हो सकता है और इसका कितना जबरदस्त रिजल्ट हमें देखने को मिलता है या मिल सकता है। या फिर ये कहिए कि आप जिस भी थेरेपी को आज तक करते आ रहे हैं, उस थेरेपी के साथ में अगर एक या दो दो बार अपने मरीज के ऊपर इस लीवर डिटॉक्स का या बेसिक डिटॉक्स को प्रयोग कर लेते हैं, तो उसके शरीर में जबरदस्त तरीके का रिजल्ट आता है। ठीक है, क्योंकि शरीर के टॉक्सिन्स को जैसे ही बाहर निकालते हैं, पूरा इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिव मोड में चला जाता है, अच्छे से काम करने लगता है, अच्छे से फंक्शन करने लगता है। ठीक ना? तो इस वजह से शरीर तुरंत जल्दी जल्दी हील होने लगता है, और बाकी जो हम थेरेपियां दे रहे हैं पहले से, वो थेरेपी उसको सपोर्ट कर देता है। ठीक है, और इस वजह से जो रिजल्ट है ना, बहुत जल्दी बदल जाता है। तो अब आप लोगों को मैं शेयर करने जा रहा हूं जिसके लिए आप बेचैन हैं, जानने के लिए बेकरार हैं। ये मैंने शेयर कर दिया आपको पीडीएफ फिर से। बहुत छोटा प्रोसेस है, 2 मिनट लगेंगे इसको बताने में। और बस समझिएगा, याद मत करिएगा, इसको लिखना भी नहीं है। मैं ये वाला पीडीएफ सभी लोगों को दे दूंगा। ठीक है, और पीडीएफ देख के पढ़ लीजिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा अच्छे तरीके से। और नोट्स बनाने के बाद में अपने ऊपर जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, जो व्यक्ति जब तक अपने ऊपर प्रैक्टिकल नहीं करता है, तब तक आपको कोई अधिकार नहीं है कि इस डिटॉक्स के बारे में किसी दूसरे को सुझाव या सलाह दे। मेरी बात सबसे पहले, डिटॉक्स को करने सीखने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी चेतावनी ये कह दीजिए, या सुझाव कह दीजिए, सलाह कह दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो मानिए, लेकिन समझिए।
पानी लेके बैठना चाहिए अगले बार के लिए। तो करना क्या है कि सबसे पहले खुद पे प्रैक्टिकल करना है। और जब आप खुद पे प्रैक्टिकल करने लगते हैं, और जब आप खुद पे प्रैक्टिकल करने के बाद में आपको ऐसा फील होता है कि नहीं ये बहुत अच्छा चीज है, अब इसको हमें दूसरे को भी देने की जरूरत है, तब जाके आप दूसरे लोगों को सुझाव दीजिएगा या किसी को बताइएगा इसके बारे में। नहीं तो आपने किया और आपको अच्छा नहीं लगा तो वहीं पर इसको स्टॉप कर देना है, दूसरे लोगों को नहीं सुझाव देना है, ठीक है। या बिना किए किसी दूसरे के ऊपर इसको प्रैक्टिकल नहीं करना है, ये मेरा सुझाव है आप लोगों को। क्योंकि सबसे पहले आप स्वस्थ होइए, आप इसके प्रभाव को समझिए, ये कितना प्रभावशाली है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। पहले आप इसको समझ लीजिए कि मिठाई खाने के बाद में रसगुल्ला कैसा लगता है। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर दूसरे को बताइए कि देखिए ये बहुत अच्छा टेस्टी चीज है, आप भी देखिए, ठीक है। तो मास्टर डिटॉक्स करने का जो तरीका है और उसका लाभ है, उसके बाद लाभ के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। अब समझते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पे बड़ी साफ साफ चीज लिखा हुआ, डिटॉक्स करने के लिए 250 ml डिटॉक्स है। 250 ml, ये 250 ml जिसको हम लोग बोलते हैं, और 80 ग्राम डिटॉक्स साल्ट की जरूरत होती है। ये डिटॉक्स ऑयल और डिटॉक्स साल्ट क्या, ये तो बात बराबर हो गया। ये डिटॉक्स ऑयल और डिटॉक्स साल्ट क्या है, ये थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा, इसके ऊपर टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो डिटॉक्स करने के लिए जिस दिन डिटॉक्स करना है, आप जिस दिन भी डिटॉक्स करना चाहते हैं उस दिन 2 बजे तक खा पी लेना है। यानी कि अगर सपोज करिए कि आज थर्सडे है, बृहस्पतिवार के दिन अगर आपको करना है, तो बृहस्पतिवार के दिन हम 2 बजे तक खाना खा लेंगे, सुबह से लेके 2 बजे तक। 2 बजे के बाद हमें नहीं खाना खाना है, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना है। और प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं, कभी कभी प्यास लग सकता है या बहुत लोगों को पानी पीने की जरूरत पड़ती है ज्यादा, तो आप पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खाना नहीं खाना है। डिटॉक्स थेरेपी का प्रक्रिया शाम को 6 बजे से शुरू होता है। कितने बजे से शुरू होता है? शाम को 6 बजे से। यानी आज शाम को 6 बजे से आपका डिटॉक्स शुरू होगा। अब क्या करना है कि 2 बजे से लेकर 4 घंटे तक, यानी कि 6 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। 2 बजे से 6 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। डिटॉक्स करने के लिए हमें 4 गिलास पानी, 1 गिलास पानी लगभग 250 ml के बराबर होना चाहिए, और पानी में 80 ग्राम डिटॉक्स साल्ट मिलाना होता है। जो 80 ग्राम डिटॉक्स साल्ट है वो 4 गिलास पानी में मिला दीजिए, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक ही बार में 80 ग्राम 80 ग्राम डिटॉक्स साल्ट को 1 लीटर पानी में मिला दीजिए, और इसको 4 बार पीना होता है, 4 टाइम, ठीक है। या फिर आप 250-250 ml का एक गिलास में 20-20 ग्राम एक एक गिलास में डालिए, उसको मिक्स करिए और पी जाना होता है, ठीक है ना। आप कैसे करेंगे इसको समझिए। पानी में 80 ग्राम डिटॉक्स साल्ट मिलाकर पीना होता है। देखिए डिटॉक्स ऑयल का इस्तेमाल जूस के साथ होता है। पूरी प्रक्रिया को इस तरीके से समझते हैं कि कैसे यूज होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला डोज लिखा हुआ है। पहला डोज कब लेना है? ये जो मैं डोज बता रहा हूं, ये डोज कम भी होता है, ये याद रखिएगा, ज्यादा नहीं होगा, ये मैक्सिमम डोज है। नोट कर लीजिएगा कि इससे ज्यादा किसी को नहीं देना है, लेकिन इससे कम दिया जाता है। डोज के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कि जो मैक्सिमम डोज होता है वो क्या होता है, और मैक्सिमम डोज किस किस को दे सकते हैं, इस चीज को भी समझना है, ठीक है। तो जो पहला डोज होता है वो शाम को 6 बजे डिटॉक्स साल्ट का 1 गिलास पानी पीना है। जैसे हमने बताया था कि 4 गिलास पानी लेना है, 4 गिलास पानी में 80 ग्राम साल्ट मिला देना है, और 1 गिलास पानी पर 20 ग्राम साल्ट होता है, ठीक है। अगर हम जब जब पानी पीते हैं तब तब साल्ट डालते हैं तो 20-20 ग्राम डालना पड़ेगा। तो यानी कि 6 बजे 1 गिलास पानी में 20 ग्राम साल्ट, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, पीना है। देखिए ये कैसा होता है, अभी आंवले का सीजन चल रहा है ना, तो जस्ट आंवला का जो टेस्ट होता है सेम कॉपी उसका वही होता है। पहले खाएंगे तो थोड़ा सा कसाना लगेगा, खाने के बाद मीठा लगने लगता है। सेम सेम कॉपी है। तो बहुत लोगों को पीने में थोड़ा सा असुविधा जैसा लगता है, टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो उसको टेस्टी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दो ऑप्शन है मेरे पास, या तीन ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। पहला, पानी के साथ में नींबू का रस मिला लीजिए, अच्छा टेस्ट हो जाता है, फिर नींबू पानी की तरह लगने लगता है, कोई टेस्ट फिर पता नहीं चलता। पहला दिक्कत, पहला प्रॉब्लम को सोल्यूशन।
दूसरा क्या है कि अगर आपको पानी और नींबू के साथ में भी तीखापन आ रहा है तो आप जूस में पी लीजिए। किस चीज का जूस पीना है? कोई खट्टा जूस हो जिसमें विटामिन सी ज्यादा हो, जैसे मौसमी का जूस, संतरे का जूस, अनानास का जूस। इस तरीके का जो सीजन है उस सीजन के हिसाब से ले लीजिए, या जो मिल रहा है या जो आपको टेस्टी लगता हो, आपको जो पसंद हो उसका एक गिलास लीजिए जूस, और उसमें साल्ट मिला के पी सकते हैं। और तीसरा, नारियल पानी। जैसे पानी हम लोग 250 ml लेते हैं, उस तरीके से 250 ml नारियल पानी लेंगे, उसमें 20 ग्राम साल्ट मिलाएंगे और मिक्स करके पी जाएंगे। ये तीन तरीका है। तीन तरीका में से जिस व्यक्ति को जो तरीका अच्छा लगे, जो तरीका सूट करे, जो तरीका से पी सकते हैं, आपको पी जाना है। ठीक है, तो पहला डोज होगा 6 बजे, और सेम इसी का डोज दूसरा होता है 8 बजे। 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद फिर दूसरा डोज लेते हैं। और जो तीसरा डोज होता है वो रात को 10 बजे होता है। इसमें क्या करते हैं, 175 ml डिटॉक्स वाल लेते हैं। 250 ml में से 175 ml रात में लेना होता है। और एक गिलास जूस को संतरे संतरे में, मौसमी में या अनानास में, ये तीनों में से किसी एक का जूस होना चाहिए। आपको या तो जो अच्छा लगता है वो ले लीजिए, या जो आपको मिल गया है उसको ले लीजिए। ठीक है, लेकिन ताजा जूस होना चाहिए। 10 बजे लेना है, इसका मतलब कि उसको छिलका उलका उतार के पहले से रखिए। 9:45 बजे से उसका जूस निकालना शुरू करिए। 10-15 मिनट में जूस निकल के तैयार हो जाएगा, फिर हम 10 बजे इसको ले लेते हैं। ताजा जूस ही ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, किसी भी तरीके का पैक्ड जूस नहीं लेना है, ये याद रखिए आप। ठीक है, जूस को अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक है। जूस जूस को और डिटॉक्स ऑयल को अच्छे से मिक्स करके रात को 10 बजे पी लेना है। क्या करना है, जूस और डिटॉक्स ऑयल दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए शरबत की तरह, और पी लीजिए। बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। इसमें ये इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। साल्ट का टेस्ट थोड़ा सा कसना लगता है, लेकिन फिर भी मैं पी जाता हूँ। प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा पीने में। ठीक है, तो इसको पी जाना है। अब क्या करना है कि पीने के बाद में दाईं करवट 30 से 45 मिनट तक लेटे रहना है, या कभी कभी थोड़ा सा देर भी, ज्यादा देर भी लेट सकते हैं, या कभी कभी थोड़ा सा पहले भी उठ सकते हैं। उसके बाद में अपने सुविधा अनुसार करवट लेके जैसे सोना है वैसे सो जाइए। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि रात में हम 3 डोज ही लेते हैं, ठीक ना? और 3 डोज लेते हैं, एक 6 बजे, एक 8 बजे। 6 बजे और 8 बजे साल्ट का होता है, और 10 बजे डिटॉक्स ऑयल और जूस का होता है। ठीक है, 3 खुराक हमने ले लिया है। हमें रात में कुछ भी खाना नहीं होता है, भूख भी नहीं लगता है, क्योंकि हमने जूस पी लिया है, जूस के साथ डिटॉक्स ऑयल पी लिया है। लगभग ये 400 ml के आसपास हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें भूख नहीं लगता है पीने के बाद। ठीक है, रात को हम 3 डोज ले लेते हैं, रात में कुछ भी नहीं खाते हैं, और पुनः सुबह 3 डोज इस प्रकार से लेते हैं। कैसे? तो सुबह जब हम उठते हैं तो सुबह में दूसरे दिन 6 बजे से पहला डोज लेते हैं। सुबह में लेते हैं पहला डोज। वो कौन सा डोज होता है? सुबह में 6 बजे डिटॉक्स साल्ट का एक गिलास लेते हैं। वही साल्ट में पानी के साथ ले लीजिए, जूस के साथ ले लीजिए, या नारियल पानी के साथ ले लीजिए। तीनों में से जो आपको उपलब्ध हो, जो आपका बजट अलाउ करता है या जो आपका टेस्ट अलाउ करता है, उस तीनों में से कोई एक चीज यूज कर लीजिए। ठीक है, पांचवा डोज क्या करना है? पांचवा डोज में 8 बजता है जब सुबह में, तो हमें 75 ml से लेकर 100 ml जूस लेना है, और बचा हुआ डिटॉक्स ऑयल को मिला लेना है अच्छे से मिक्स करके। जैसे रात में हम लोग पिए थे वैसे सुबह में भी पी लेना है। और उसके बाद जैसे रात में हम लोग 20-30 मिनट, 40 मिनट लेटे थे, वैसे राइट हैंड साइड में करवट लेकर सो जाते हैं। ठीक है, ये पांचवा डोज हुआ। छठा डोज और अंतिम डोज, बचा हुआ अंतिम एक गिलास डिटॉक्स साल्ट को 10 बजे पी जाते हैं। 10 बजे क्या पीना होता है? डिटॉक्स साल्ट। तो 2 गिलास रात में और 2 गिलास सुबह में, 4 गिलास साल्ट हो गया, और एक गिलास रात में जूस और एक गिलास सुबह में। ये 6 खुराक होता है, 6 बार लेना होता है। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना होता है। 11 बजे, 10 बजे के बाद में 11 जब बजता है, यानी कि 1 घंटे का रेस्ट करने के बाद में हम कुछ खा सकते हैं। खाएंगे क्या? तो कुछ हल्का भोजन। हल्का भोजन का मतलब ये नहीं कि आधा खाना खाना है। मैं आपको बता दूं कि एक बार हम, एक ट्रेन के ड्राइवर साहब थे, मैं उनको बोला था कि आपको हल्का भोजन करना है। तो हल्का भोजन का मतलब वो सोचे कि हम रोज 4 रोटी खाते हैं तो 2 ही रोटी खाना है, हल्का हो जाएगा। ठीक ना? और इस तरीके से वो 2-3 दिन तक खाते रहे, क्योंकि मैंने बोला था उनको 2-3 दिन तक हल्का भोजन करना है। लेकिन हल्का भोजन का मतलब ये है कि जो पचने में हल्का हो, जल्दी सुपाच्य हो, वो होता है। ठीक है, खाना है आपको भरपेट ही है, जितना आपका पेट मांगता है उतना खाइए,
और खाने का एक अलग नियम ये है कि पेट भरने से 10% अगर जगह बच जाए तो खाना बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी को फॉलो करना है, खाना है भर पेट, 90% भर लेना है पेट, 10% खाली रखना है। और हल्का भोजन करना है। हल्का भोजन में पहला जो डोज होता है 11 बजे। आप गीला चावल खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, इस तरीके का कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह डोज अलग अलग मरीज को कम करके भी दिया जाता है, अतः डिटॉक्स करने से पहले अपनी केस स्टडी जरूर शेयर कर लें कि किसको उम्र क्या है, एज क्या है। अब मैं आपको दो तीन चीज अलग से बता